फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज में पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज सॉल्व करेंगे। पैसेज जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पे है। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें हम ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब पे करेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी तो जब हम उसका टॉपिक रीड करेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटिक चेंज इज़ आर वन ऑफ द हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट्स। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ने के बाद उसकी वर्ब ढूंढनी है और उसका सब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इज़। यार हमें नहीं पता कि कौन सी वर्ब यूज़ होगी, लेकिन हम सब इसका सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट दिया हुआ है क्लाइमेटिक चेंज। ये खुद में सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। तो क्या होगा? क्लाइमेटिक चेंज इज़ वन ऑफ द हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट्स। आगे पढ़ते हैं। इंडिया एंड एंटार्क्टिका वॉज ऑब्लिक वर्ब वंस द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? वॉज या वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? इंडिया एंड एंटार्क्टिका। रूल में हमने पढ़ा था, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब जो आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब होगा। इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर वंस द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। आगे पढ़िए। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे तीन वर्ब दी हुई हैं और सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट दिया हुआ है टू विजिट अंटार्कटिका नाउ। ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताइए। सोचिए सोचिए। देखिए ये खुद में सिंगुलर है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, ये खुद में एक नाउन फ्रेज है और ये सिंगुलर नाउन फ्रेज है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यहाँ पे हम वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि एम तो भाई कट गया, एम तो आई के साथ आता है ना। तो यहाँ पे होगा टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आगे पढ़िए। 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स वॉज स्टोर्ड देयर। यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स वॉज ये वर्ब। बताइए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अच्छा बताइए। सब्जेक्ट तो इतना लंबा चौड़ा है, यहाँ तक लिखा हुआ है 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट वॉल्यूम्स है? तो हम वर्ब लगा दें? नहीं, यहीं पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वॉल्यूम्स नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है अर्थ की, जो कि खुद में सिंगुलर यूनिट है। तो यहाँ पे हम वॉज नहीं वर्ब का यूज़ करेंगे। 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स वॉज स्टोर्ड देयर। आगे पढ़ते हैं। अंटार्कटिका हैज़ हैव हर सिंपल इकोसिस्टम। वर्ब दी हुई है हैज़ हैव, सब्जेक्ट दिया हुआ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका खुद में सिंगुलर यूनिट है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे हम, ये तो काफ़ी सिंपल है, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? अंटार्कटिका हैज़ हर सिंपल इकोसिस्टम। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर टू स्टडी द अर्थ अंटार्कटिका इज ऑब्लिक आर द प्लेस टू गो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वर्ब तो हमने पढ़ ली इज आर। अब हमें फाइंड आउट करना है कौन सी वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं देयरफॉर टू स्टडी द अर्थ। क्या ये सब्जेक्ट है कि अंटार्कटिका सब्जेक्ट है? बताइए। यहाँ पे अंटार्कटिका सब्जेक्ट है और ये जो देयरफॉर टू स्टडी द अर्थ है, ये अंटार्कटिका के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, यानी कि इज़ का प्रयोग किया जाएगा। देयरफॉर टू स्टडी द अर्थ अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। आगे पढ़िए। अंटार्कटिका
आर इज़ डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्केट्स। अब देखिए यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल है, अंटार्कटिका है, खुद में सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे तो इसका प्रयोग करेंगे। बाकी आगे पढ़िए। इट हैव ऑब्लिक हैज़ नो ट्रीज बिल्डिंग्स और बिलबोर्ड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट देखिए अपने में खुद एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसके आंसर हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस करके इसके आंसर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2 है हमारी, इसी के काफ़ी सिंपल है। देखिए मोहन एंड श्याम, कौन सी वर्ब आएगी। वैसे भी इसके आंसर जो है नीचे दिए हुए हैं, एक बार आंसर छिपा के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये स्टोरी है एक पूरी, और पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पर बेस्ड है। एक बार देख ही लेते हैं। मोहन एंड श्याम, कौन सी वर्ब यूज़ होगी, आर यूज़ होगी। अच्छा, हम ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे आर आएगा, इज आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। इसको आप अगर जानना चाहते हैं तो आप, मेरी एक सीरीज़ है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है, वहाँ पे रीडिंग राइटिंग दोनों होती है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज हेल्प मी इन माई वर्क। नन ऑफ देम के साथ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, फुटबॉल है, फुटबॉल को प्ले किया जाएगा, तो प्ले का सिंगुलर, प्ले तो प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर क्या होगा, प्लेज होगा, ठीक है। आई हैव नेवर सीन देम वेस्टिंग देयर टाइम। फिर नीदर मोहन नॉर के बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। बस यही, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। चलिए, एनी एंड हर ब्रदर्स इज या फिर आर एट स्कूल। बताइए क्या होगा। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, बताइए। रूल में हमने पढ़ा था, ये हमारा पहला ही रूल है, पहला या चौथा रूल है, बताइए बताइए। बहुत इजी है ये तो। एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो उसके साथ जो है वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, ईदर माई मदर और माई फादर इज आर कमिंग टू द मीटिंग। दो सब ईदर और का रूल आ गया, रूल नंबर 2। ईदर और को दो सब्जेक्ट से अगर जोड़ा जाए तो वर्ब जो आती है वो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट 2 के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 क्या है, माई फादर, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर यूज़ होगी, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज होगा। नेक्स्ट है हमारा द डॉग और द कैट्स इज या फिर आर आउटसाइड। दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाए तो वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, द कैट्स, कैट्स कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट है हमारा इधर माई शूज़ और योर कोट। ये तो रिपीट हो गया, मतलब फिर से आ गया, ठीक है। इधर और के साथ सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। योर कोट यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेनिटो डज नॉट डू नॉट नो द आंसर। बिनोटो जो है खुद में ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। क्या होगा सिंगुलर नाउन, बताइए। डज नॉट होगा कि डू नॉट होगा, डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा, बताइए। डज नॉट होगा। पांचवा तो हमने लगता है छोड़ ही दिया। जॉर्ज एंड तमारा डज नॉट डू नॉट वांट टू सी दैट मूवी। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़ा गया, तो वर्ब जो आएगी हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पे डू नॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वन ऑफ माई सिस्टर्स इज आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। वन ऑफ वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, वन ऑफ के साथ जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द मैन विथ ऑल द बर्ड्स लाइव या लिव्स ऑन माई स्ट्रीट। यहाँ पे देखिए
विथ का यूज़ किया गया है। एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन सारे शब्दों के साथ दो सब्जेक्ट का यूज़ किया गया हो तो वर्ब जो आती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है हमारा द मैन, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। द मैन विथ ऑल द बर्ड्स लीव्स ऑन माई स्ट्रीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस टेक्स अबाउट 2 hours टू वॉच। दो सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग, एज वेल एज, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इन सब से जोड़ा जाए तो वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट 1 है हमारे यहाँ पे मूवी, मूवी एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम टेक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वॉन्ट या वॉन्ट्स टू विन। तो एज वेल एज अच्छा, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, देखा हमने एज वेल एज दिख गया हमको, सीधा सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2 क्यों देखना है, सब्जेक्ट 2 नहीं देखना है, सीधा सब्जेक्ट 1 देखना है और उसके हिसाब से वर्ब टिक कर देनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द प्लेयर्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, वॉन्ट। नेक्स्ट है हमारा ईदर आंसर इज आर एक्सेप्टेबल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ईदर आंसर इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है हमारा एवरी वन ऑफ का मैंने रूल बनाया था आपको, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, क्या होगा, इसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, हाँ प्लूरल वर्ब आया है। अब नाउन कैसा है, सॉरी वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा हमारा सिंगुलर, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज फिक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नोबडी नोन्स द ट्रबल आई हैव सीन। नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये जब भी आएंगे तो इनके साथ सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नोबडी नोन्स द ट्रबल हैव बीन सीन। नेक्स्ट है हमारा इज आर द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या बनता है वो तो आप जानते होंगे, उसको क्या बताना। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट है द न्यूज़, और द न्यूज़ जो है वो खुद में सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, इज़ द न्यूज़ ऑन एट 5 और 6। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स इज़ आर John's favorite subject while civics is our Andrea favorite subject। तो यहाँ पे कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स जो है अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वाइल सिविक्स भी अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे भी वर्ब इज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैथमेटिक्स इज़ जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल सिविक्स इज़ एंड्रिया फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है 16। $8 इज आर द प्राइज ऑफ अ मूवी दीज डेज। अब यहाँ पे $8 है, और ये जो $8 है ये सेंस हमें दे रहा है एक सिंगुलर यूनिट का, एक निश्चित रकम का। जब भी निश्चित रकम, निश्चित दूरी और निश्चित अवधि की बात की जाती है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, $8 इज़ द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। नेक्स्ट है हमारा इज़ या आर द ट्वीज़र्स इन दिस ड्रॉवर। द ट्वीज़र्स ये सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, बताइए। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, आर द ट्वीज़र्स इन दिस ड्रॉवर। नेक्स्ट है हमारा योर पैंट्स इज़ या आर एट द क्लीनर्स। पैंट्स बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, ये पैंट्स हो गया, ट्वीज़र्स हो गया, सीजर्स हो गया, और भी सारे वर्ड है, ये ऑलवेज प्लूरल हैं, प्लूरल थे, प्लूरल रहेंगे। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं होता, और जब यूज़ करना होता है तो उसके लिए भी कुछ वर्ड हैं।
तो योर पैंट्स इज नो, योर पैंट्स आर एट द क्लीनर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देयर वॉज योर 15 कैंडल्स इन द बैग्स, नाउ देयर इज आर ओनली वन लेफ्ट। अच्छा, ये बहुत अच्छा रूल है, राइटिंग में बहुत यूज़ किया जाता है ये। यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि सब्जेक्ट देयर है और हम वॉज का यूज़ कर दें या वर का यूज़ कर दें, उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे देयर नहीं है। यहाँ पे बस देयर है, वो एक सब्जेक्ट बना है लेकिन वो सब्जेक्ट है नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा 15 कैंडीज, सॉरी कैंडल नहीं है, कैंडीज़। तो यहाँ पे 15 कैंडीज़ के हिसाब से वर्ब आएगी, और 15 कैंडीज़ जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग, नाउ देयर इज आर ओनली वन लेफ्ट। और यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्ट है, नाउ देयर सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ओनली वन लेफ्ट, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इज आएगा। और यहाँ पे जो देयर है, मतलब इसका मेरी जो सीरीज़ चल रही है, मैंने आपको राइटिंग सीरीज़ जो भी बताई है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है, आप जाके उसे देख सकते हैं कि यहाँ देयर क्यों आया है, देयर का यूज़ क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 20। द कमिटी डिबेट दीज क्वेश्चंस केयरफुली। बताइए क्या आएगा, डिबेट आएगा कि डिबेट्स आएगा। सब्जेक्ट देखिए द कमिटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन हम आगे पढ़ लेंगे इसको। दीज क्वेश्चंस केयरफुली, कोई मतभेद नहीं है या फिर कोई डिफरेंट की बात नहीं की गई है, तो वर्ब जो आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे होगा डिबेट्स। द कमिटी डिबेट्स दीज क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा देखिए यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, और अभी कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं हम आपका। द कमिटी मेंबर्स लीड वेरी डिफरेंट लिव्स इन प्राइवेट। अब देखिए कमिटी मेंबर में बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं होगा, 2 4 5 लोग हैं, इसीलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहा गया है। जब कलेक्टिव नाउन का विचार एक हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन का विचार अलग अलग हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लीड्स नहीं, लीड का प्रयोग करेंगे, तो क्वेश्चन राइट क्या होगा, द कमिटी मेंबर्स लीड वेरी डिफरेंट लिव्स इन प्राइवेट। नेक्स्ट हमारा 22। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज वाइफ ग्रीट द प्रेस कॉर्डियली। अब यहाँ पे टुगेदर विथ से जुड़ गया, टुगेदर विथ हमने जैसे ही देखा तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट वन है हमारा द प्राइम मिनिस्टर, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ग्रीट्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 23। ऑल ऑफ द सीरियस इवन द सेक्रेट वन इज या आर इन दिस केस। यहाँ पे ऑल ऑफ है, इसको हमने देखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑल ऑफ द सीरियस प्लूरल है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ओके, ये था इसका सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ राम हु डैश टू ब्लेम। यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, एक तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है, और रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है सब्जेक्ट देखेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले राम जो कि एक सिंगुलर नाउन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो यहाँ पे होगा इज़। इट इज़ राम हु इज़ टू ब्लेम। नेक्स्ट है हमारा द होल क्लास डैश एब्सेंट। यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा, इतना बताइए। देखिए द होल क्लास जो है एक सिंगुलर यूनिट है, तो यहाँ पे हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे द होल क्लास इज एब्सेंट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा द जूरी डिफरेंट अपोनियन। यहाँ पे जैसे ही हमने डिफरेंट देखा तो क्या करें, हैज़ लगा दे कि हैव लगा दे, बताइए हैज़ आएगा कि हैव आएगा, यहाँ पे हैव आएगा। द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियन। नेक्स्ट है हमारा नीदर यू नॉर आई
डैश इनवाइटेड, नीदर नॉर का रूल, वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा आई, जो कि प्रोनाउन के रूप में है, तो आई के साथ हम एम वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल द बॉयज़ ऑफ द क्लास डैश एब्सेंट टुडे। ऑल द बॉयज़ प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा 2 and 2 डैश 4। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब जो आएगी हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे 2 and 2 मेक 4। नेक्स्ट इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज है, काफ़ी कॉमन है, इसे आप खुद ही कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ये है कुछ 1000 रुपीज़, बहुत इजी है ये। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, इस तरीके के जो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं आते। अभी जो मैं मिरर्स वाले क्वेश्चन कराऊंगी वो एग्ज़ाम में आते हैं। इस तब फिल इन द ब्लैंक्स के इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम करा रहे हैं इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये इसके आंसर हैं, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एरर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट assured as that a series of seminars were to be arranged, no error। बताइए यहाँ पे क्या होगा, कहाँ एरर है, किस पार्ट में एरर है, बताइए। बताइए बताइए, सोचिए एक बार। द डिपार्टमेंट assured as that, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ सीरीज ऑफ, ये भी ठीक है। सेमिनार्स, ये भी ठीक है। वर टू बी अरेंज्ड, यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे आ सीरीज ऑफ सेमिनार्स, और ये आ सीरीज जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा। अगर हम ये देखें कि सेमिनार्स हैं इसके लिए वर आया है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे सेमिनार्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अ सीरीज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज़ बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल, नो एरर। बताइए क्या होगा। ये वाला रूल कराया है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी आएगा, इसके साथ जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। टू में यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर दे दिया, बस यहीं पे गलती कर दिया, तो एरर है हमारा टू में। यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा, तो रिप्लेस हैज़ विथ हैव। नेक्स्ट है हमारा द मैनेजर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। बताइए कहाँ एरर है। देखिए द मैनेजर सेज दैट एकदम करेक्ट है, दैट इज ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। ठीक है, यहाँ पे टेंस भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आई है, वर्ब अगर देखी जाए इज़, देयर के लिए नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जो कि खुद में एक प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, आर आएगी, क्योंकि यहाँ पे देयर के लिए वर्ब नहीं आई है, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो एरर है टू में, रिप्लेस इज विथ आर। नेक्स्ट है हमारा दिस न्यूज़ वर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ABC रेडियो। सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए, फाइंड आउट करिए क्या होगा। दिस न्यूज़, ये अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे वॉज होगा, वर्ब नहीं होगा, तो एरर है वन में।
नेक्स्ट है हमारा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये रूल भी हमने किया था। देश के नाम हो गए, खेल के नाम हो गए, बीमारियों के नाम हो गए, किताबों के नाम हो गए, इनके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या कर रहा है, एरर है हमारी पार्ट नंबर 3 में। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो है सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आएगा, आ नहीं। नेक्स्ट है हमारा, मोर देन वन स्टूडेंट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी, नो एरर। बताइए क्या होगा। मोर देन वन, रूल याद करिए। मोर देन वन में नाउन और नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो, कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, बताइए बताइए। रूल मैंने करवाया है, आपको याद कीजिए। देखिए यहाँ पे एरर पार्ट 2 में है, क्योंकि मोर देन वन के साथ नाउन, प्रोनाउन या वर्ब, ये तीनों ही सिंगुलर आते हैं। तो यहाँ पे हैव ना होके हैज़ होगा। नेक्स्ट 7, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, नो एरर। क्या होगा यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल सा है यार। एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, समवन, ये सब जब भी आएगा वर्ब देखनी है हमें, यहाँ पे सीधा टिक मारना है कि वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, क्योंकि सिंगुलर नाउन है जितने भी हैं ये। तो यहाँ पे लाइक नहीं लाइक्स होगा। नेक्स्ट है हमारा, 3/4 ऑफ द लैंड हैव बीन प्लग्ड। बताइए कहाँ एरर होगी। 3/4 ऑफ हमने देखा, ठीक है, इसके साथ आने वाला नाउन प्रोनाउन देखा। नाउन क्या है हमारे यहाँ पे, द लैंड, सिंगुलर है प्लूरल है, कैसा वर्ब आएगा बताइए। लैंड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब तो बता दीजिए वर्ब कौन सी आएगी। देखिए पार्ट 3 में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होगा, क्योंकि लैंड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। आगे है हमारा, वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड एट द मीटिंग वॉज रेज्ड बाई हिम, फाइंड एरर। कहाँ एरर बताइए। वन ऑफ द इश्यूज, वन ऑफ आया, ठीक है, इसके बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब लेगा। तो विच जो आया है यहाँ पे किसके लिए आया, वन ऑफ के लिए आया, नहीं, द इश्यूज़ के लिए आया। द इश्यूज़ कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए ना। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, तो यहाँ पे होगा विच वॉज डिस्कस्ड एट द मीटिंग वॉज रेज्ड बाई हिम, यहाँ पे हम वॉज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द इलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पुअर। कहाँ है एरर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 एरर कहाँ है। फर्स्ट देखिए, सब्जेक्ट देखिए पहले। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द इलाइट क्लास, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, हमने देख लिया। कहीं डिफरेंट तो नहीं दिख रहा है, नहीं डिफरेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, मिस्टर बुधरानी माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। मिस्टर बुधरानी, माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर, यहाँ पे एंड लिखा है और दो सब्जेक्ट है, लेकिन बात एक ही व्यक्ति के बारे में हो रही है। मिस्टर बुधरानी मेरे दोस्त भी हैं और वो प्रोफेसर भी हैं, तो जब एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो वर्ब इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ जो आर दिया है पार्ट 3, यहाँ एरर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज absent। यहाँ पे अच्छा बताइए, एक लोगों की बात हो रही है कि दो लोगों की बात हो रही है। दो सब्जेक्ट को एंड से तो जोड़ा गया है, लेकिन एक लोगों की बात हो रही है कि दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि कैसे दो लोगों की बात हो रही है। जब भी किसी नाउन में उससे पहले आर्टिकल लगा हो अलग अलग, तो यहाँ पे
दो लोगों की बात हो रही होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा होता द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, द नहीं लगा होता आर्टिकल, तो मतलब यहाँ पे एक ही लोगों की बात हो रही है, तब यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, आर्टिकल द लगा हुआ है, तो यहाँ पे वर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 13, द मैनेजर एज वेल एज, अरे यार बच्चों वाला सवाल आ गया। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वर फाइटिंग। यहाँ पे द क्लर्क्स देख के वर्ब नहीं लगानी है, यहाँ पे एज वेल एज देखना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब आएगी। सब्जेक्ट 1 है हमारा द मैनेजर जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ से जो वर्ब भाई साहब हैं इनको हटा दीजिए, यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर इन हिज क्लास। फिर से आ गया बच्चों वाला क्वेश्चन। नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब जो आती है सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट 2 है हमारा यहाँ पे द टीचर जो कि सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट वॉज लाफिंग, नो एरर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पूरे इस एक्सरसाइज में एक ही लिया है, क्योंकि जितने भी चैनल होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है कराते हैं और बहुत कॉमन है यार। अभी मैंने एग्ज़ाम जो दिए हैं 2021 में, ये वाला क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं कि नॉट ओनली बट आल्सो से आ जाए। इतना पढ़ कर गए थे कि अच्छा है हाँ यही आएगा एकदम याद कर लो, नॉट ओनली बट आल्सो का आता ही आता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठे तो इसका क्वेश्चन एक भी देखने को मिला ही नहीं। इसीलिए हमने इसको सिर्फ एक ही लास्ट में रखा है कि ताकि कोई बच्चा ये ना कह पाए कि अरे नॉट ओनली बट आल्सो वाला तो कराया ही नहीं। इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वाला क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट, ये रूल नंबर 2 है हमारा। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और के साथ दो सब्जेक्ट का यूज़ किया जाए तो वर्ब जो आती है अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट जो प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज नहीं, यहाँ पे वर्ब का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो आज बस यहीं तक था हमारी एक्सरसाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।